हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं मानता हूँ कि आने वाले जो 28 और 29 अक्टूबर को पेपर हैं, आपको इस वीडियो से लगभग 10 से 15 नंबर का जीएस देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा, और आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आपका पहला टॉपिक आता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह हड़प्पा और सिंधु लिपि, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उसे सिंधु लिपि और हड़प्पा लिपि के नाम से जाना जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। तो मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब का आपको पता होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी आपके लिए महत्व हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गुप्त शासक में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है। जो गुप्त शासन था उसमें नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। तो जो नगर का मुख्य अधिकारी था क्या कहलाता था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुरपाल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। पुरपाल कहलाता था, जो मुख्य अधिकारी होता है गुप्त शासन का, पुरपाल कहलाता था। आपका अगला क्वेश्चन है बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1483 में। 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक बनकर आता है यूपी ट्रिपल एस सी में पैट में, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका अगला टॉपिक है। और इससे भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। तो किस वर्ष रद्द किया गया था। ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कौन सी थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। होम रूल लीग एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते हैं। तो कौन प्रकाशित करते थे। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी जी यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चोरी चोरा कांड कब हुआ था। चोरी चोरा जो हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था। तो चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था। आपका सही जवाब हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। क्या 5 फरवरी 1922 को, कब 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। आपका अगला टॉपिक बनकर आता है क्या होता है, भूगोल। इससे भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनकर आता है। आपका क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो कौन सा नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, मगर बच्चे इसे लगाते हैं कि कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में साबरीमाला स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भूमध्य रेखा के निकट
किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो किस नहर से निकाला गया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाब नहर से, सतलज नहर से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर थी उससे सतलज नहर से निकाला गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य मुंदरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। आपका अगला जो टॉपिक बनता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में, भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमिक्स से बनता है। तो इससे भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसका आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंकों को लोन देता है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंकों को लोन देती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा रेपो दर। क्या कहलाती है? रेपो दर कहलाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या अर्थव्यवस्था क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1999 से 2000। 1999 से 2000 राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले को गरीब रेखा से नीचे रखा गया है? तो कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त होने वालों को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है? तो कितनी रखा गया है? 2100 कैलोरी। ऑप्शन 2100 कैलोरी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? गरीबी परिवारों की सहायता करना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, गरीबों परिवारों की सहायता करना है। आपका अगला जो टॉपिक आता है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह भी टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए महत्वपूर्ण निकल कर आता है। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो किसे दी गई है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान के उस भाग की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो किस में माना गया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में। अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 तक वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ये सभी विधि अपनाई जाती है। अप्रत्यक्ष मतदान सही है, एकल संक्रमणता सही है, अनुपातिक प्रतिबंधिता, तो ये तीनों ही अपनाई जाती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो ऑप्शन सी डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आपका क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? चंद्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला जो टॉपिक बनता है सामान्य विज्ञान। क्या? सामान्य विज्ञान, जिसमें
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भी 5 मार्क्स का आपका टॉपिक होता है। तो महत्वपूर्ण है कि कोशिका की शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहाँ पर है। कोशिका का शक्ति ग्रह मतलब शक्ति का घर या पावर हाउस कहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहाँ पर होता है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका, कोशिका का पावर हाउस होता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, तो जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कौन सा मात्रक किसका सही नहीं है, तो किसका कौन सा सही नहीं है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रा वोल्ट नहीं होता, क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिय मस्तिष्क। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रिय मस्तिष्क मानव का सबसे बड़ा भाग होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अम्लराज के सांद्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। जो अम्लराज होता है जिसमें, तो उसका HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो कितना होता है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:1। कितना होता है, 3:1 होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है किसका, आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाता है साइंस का, के निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है। तो बल का मात्रक कौन सा नहीं है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट बल का मात्रक नहीं है। आपका अगला जो टॉपिक आता है, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से आपको 10 मार्क्स के कितने 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के जो हमने सामान्य जागरूकता से प्रश्न लिए हैं वे सारे सेलेक्टेड है। आपके 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो जिसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन या अधिक भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का देश सा नहीं है। क्या सदस्य देश नहीं है, सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, चीन। आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, चीन सार्क का सदस्य नहीं है। अधिकतर बच्चे इसका पाकिस्तान लगाते हैं, तो पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, चीन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला दो क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की क्या मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, क्या है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, टका। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। कौन, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर है। ब्रिक्स देशों के जो मुख्यालय है उसका ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो संघई में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, संघई में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर है दुधवा। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। क्या है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आपका अगला क्वेश्चन है, DRDO का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से के अनुसंधान करता है। जो DRDO का कार्य है वह किस क्षेत्र से अनुसंधान करता है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा रक्षा अनुसंधान से। रक्षा अनुसंधान से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अधिकतर बच्चे इसका अंतरिक्ष अनुसंधान लगाते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा रक्षा अनुसंधान से। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो किस क्षेत्र के लिए जाता है,
आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य क्षेत्र के लिए। किसके लिए? साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो घड़खर जो जंगली गधा का अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन इतने ही थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब